In all these sentences of active voice, subject is not only compulsory, but subject is dominating also. Subject is dominating also. You are giving importance to the doer, to the subject. Harsh is doing something, Anil Sharma is doing something, or I will do something, or I did something. ठीक है. Now when we are talking about passive voice, अब थोड़े से बस कॉन्शियस होंगे, एक मिनट में आपको बात समझ में आ जाएगी. पैसिव वॉइस एक ऐसी सिचुएशन है, पैसिव वॉइस एक ऐसी सिचुएशन है when there is a verb 100% है उसमें. If there is no verb, it is neither active voice nor passive voice. So verb is a master key. Verb has to be there. अच्छा, when verb is there, subject is also there. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर कहीं पर कोई verb होगी तो subject तो होगा ही होगा. I hope you are understanding. If there is a verb, there must be a subject. Now the situation, it's so magical. Situation, it's so special that verb is there, verb is there, but the situation, it's so special. The situation, it's so special that you do not feel like mentioning the subject. पैसिव वॉइस की सिचुएशन ऐसी है कि वर्ब हो रही है. जब वर्ब हो रही है तो सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है. ये सिचुएशन ऐसी. ठीक है. अभी ये थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आएगा. व्हेन आई विल गिव यू एग्जांपल्स, देन यू अंडरस्टैंड. ये बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही है. मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक को म्यूट करके रखें. मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को कि in passive voice there is a special situation that verb is going on, but that you do not feel like mentioning the subject. Subject, it's so unimportant. Subject, it's so unimportant. Subject is too understood that you need not mention it. I'm giving you some basic examples. मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ. मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहूँ. अभी जबलपुर का लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मैं कहूँ जबलपुर में एक फ्लाईओवर पिछले 2 साल से बन रहा है. और वो कब तक बनेगा उसकी बात तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा, पॉलिटिकल बात हो जाएगी. तो मैं केवल इतनी बात कहता हूं कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर 2 साल से बन रहा है. ध्यान देंगे इस बात पर. जबलपुर में एक फ्लाईओवर पिछले 2 साल से बन रहा है. अब वर्ब क्या है? बन रहा है. वर्ब है, बन रहा है. ठीक है. हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट के बारे में. यू गो टू वर्ब एंड यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड यू गेट द ऑब्जेक्ट. तो बन रहा है, क्या बन रहा है? तो आपको आंसर आ जाएगा फ्लाईओवर. तो सेंटेंस में वर्ब हो गई, बन रहा है, और ऑब्जेक्ट हो गया फ्लाईओवर. आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो आप. इस सेंटेंस में कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है. जबलपुर में एक फ्लाईओवर पिछले 2 साल से बन रहा है. अब अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो उसको कोई ना कोई तो बना रहा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो उसको कोई ना कोई तो बना रहा होगा. और फ्लाईओवर कौन बनाएगा? मजदूर बनाएंगे. बट यू नीड नॉट मेंशन. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे ऐसा कहने की जरूरत है कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर मजदूरों द्वारा बनाया जा रहा है? Don't you think that labors are understood? Don't you think that subject is understood that I need not mention it? तो मैं ये सेंटेंस कैसे कहूंगा? इन जबलपुर वन फ्लाईओवर in Jabalpur, one flyover is being constructed for 2 years.
In Jabalpur, one flyover is being constructed or built for 2 years. चलो, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन हो गया, हम एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं। सरल एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। दिवाली हर साल अक्टूबर में मनाई जाती है। दिवाली हर साल अक्टूबर में मनाई जाती है। वर्ब क्या है? मनाई जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है? दिवाली। अब इस सेंटेंस को देखें, ध्यान से देखें इस सेंटेंस को। सेंटेंस है दिवाली हर साल अक्टूबर में मनाई जाती है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है? सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। दिवाली अक्टूबर में मनाई जाती है, मनाई जाती है वर्ब और दिवाली हो गया ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा कहने की जरूरत है कि दिवाली अक्टूबर में मनुष्यों द्वारा मनाई जाती है? इट इज अंडरस्टूड दैट ह्यूमन बीइंग विल सेलिब्रेट दिवाली। नो डॉग विल कम एंड ड्रॉ द रंगोली, नो बफेलो विल कम एंड बर्स्ट द क्रैकर्स। ऑब्वियसली अंडरस्टूड। दैट इज व्हाट पैसिव is. तो पैसिव वॉइस इज a situation. Passive voice is a situation where you don't feel you don't feel mentioning the subject. You don't feel the requirement of subject. Passive voice is a situation where subject is understood. Subject is as understood. Subject is as unimportant that you need not mention it. अगर मैं कहूं भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, द वर्ब इज सेलिब्रेटेड। क्या मनाए जाते हैं? मैनी फेस्टिवल्स। नाउ अगेन यू नीड नॉट मेंशन द सब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बिट व्हाट इट इज। अभी हम इस पर और डिटेल करेंगे, बट बेसिक बात मैंने आपको बताई। तो एक्टिव वॉइस आर सब्जेक्ट ओरिएंटेड and passive voice are object oriented. This is the basic difference.